नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। इस वक्त नेहा मेरे साथ मौजूद है और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर ने अपनी एक भविष्यवाणी की है और वो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति में जो ताकत है उसको झुकाना या गिराना कांग्रेस के बस में नहीं है। कांग्रेस जो सपने देख रही है या फिर राहुल गांधी जो सपने देख रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हरीश रावत ने जो बयान प्रशांत किशोर को लेकर कहा था उसके भी क्या मकसद है। क्या अब ये साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान कर रहे हैं क्या आने वाले वक्त में कहीं भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल नहीं हो जाएंगे। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब जो है दर्शक जानना बेहद ज़रूरी समझते हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि आज जो प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कांग्रेस को लेकर, बीजेपी के बारे में जो कहा है, पहले वो दर्शकों को बताइए और इसके मायने क्या है, क्या राजनीति हो सकता है इसके पीछे, ये भी बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो अपना एक बयान दिया है और जो बात बोली है बीजेपी को लेकर, वो कहीं ना कहीं तो एक हद तक सच ही है। ये उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि बीजेपी चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन वो राजनीति से कभी खत्म नहीं होगी। मतलब बीजेपी का जो नाम है वो कभी गायब नहीं हो सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस का नाम एकदम से गायब हो गया था। और ये साफ साफ उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए बोला है कि आपका जो ये भ्रम है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बोला है, आपका जो ये भ्रम है कि आप बीजेपी को खत्म कर देंगे या बीजेपी का खात्मा कर देंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये साफ साफ भविष्यवाणी की है प्रशांत किशोर ने। सवाल अब ये है और नेहा कि पहले प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नीति पर सवाल उठाते हैं, फिर अब उनको ये बता रहे हैं कि वो लोग भ्रम में हैं। क्या ये अब मान लिया जाए कि जो अटकलें, जो शक के आधार पे कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब इस तरह की भविष्यवाणी, राहुल गांधी पे सवाल उठाना, प्रियंका गांधी पे सवाल उठाना, लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर कांग्रेस पे सवाल उठाना, क्या ये अब पूरी तरह से समझा जाए कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे? देखिए, ये कहना अभी साफ नहीं है कि प्रशांत किशोर के इस तरीके के बयान से हम ये कह सकते हैं या हम क्लियरिटी दे सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। देखिए, पार्टी से पहले जो इंसान बाहर पहले होता है वो इंसान कुछ भी बयान दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। बात करें प्रशांत किशोर की, तो उनके बयान एकदम सही होते हैं और एकदम वैलिड उनके बयान होते हैं। जो भी रीज़न देते हैं वो एकदम सही देते हैं। और इसी में जो बयान इन्होंने दिया है अभी, जो आज ही सुबह सुबह इनका बयान आया है, वो एकदम सही है। बीजेपी ऐसे खत्म नहीं हो सकती है। बीजेपी पार्टी एक बड़ी जमीनी पार्टी है वो, और काफी पुरानी पार्टी भी है। तो जो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो ये भ्रम कर रहे हैं कि पीएम मोदी का बिल्कुल खात्मा कर देंगे, उनका नामो निशान जनता के मुंह पर नहीं आने देंगे, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर है, दोनों पार्टियां बहुत बड़ी पार्टी हैं और नामी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के आ जाने से बीजेपी का नाम खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं। एक सवाल मैं बीजेपी से लूं, लेकिन इससे पहले एक जो सवाल है वो बहुत अहम है नेहा, वो ये कि पिछले 2 महीना से जो है कांग्रेस में ये इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर आज शामिल होंगे तो कल शामिल हो जाएंगे, तो परसों शामिल हो जाएंगे। कभी वरिष्ठ नेता नाराज हो रहे थे तो कभी हरीश रावत का बयान आ रहा था, कभी किसी का आ रहा था। फिर 2017 में जो है, जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब राहुल गांधी की पहली मुलाकात जो है प्रशांत किशोर से होती है। उन्होंने कहा था कि काम करना है तो आप आ सकते हैं कभी भी। शुरू स्टार्ट भी किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये शुरू भी किया था, लेकिन उसके बाद वो आधिकारिक रूप से काम नहीं किया। तो पहली मुलाकात ये थी, लेकिन उसके बाद जो अटकलें लगाई, वो क्या मंशा रहा होगा इसके पीछे कि सिर्फ जो है लोगों के बीच में जो है इस तरह के हवाबाजी किया गया, लेकिन शामिल नहीं हुए। कन्हैया को लेकर जो हुई वो फैक्ट हो गई, वो उन तो शामिल भी हो गए। तो इसके पीछे क्या रणनीति रही होगी कांग्रेस पार्टी की या फिर प्रशांत किशोर की कि सिर्फ हवा हवाई में चर्चा हुई, लेकिन अब तो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब तो जाहिर हो गया कि अब उन पे मुश्किल है शामिल होना। क्या मकसद रहा होगा इसके पीछे कि इतना जो है हवा हवाई में बात हुई? देखिए, हवा हवाई की अगर बात करें तो पार्टी में किसी व्यक्ति के शामिल होने से पहले हवा हवाई तो चलती है, हवा में बातें भी चलती है और हवा में तीर भी बहुत लोग मारते हैं, और खासकर विपक्षी पार्टियां। जैसे कि कुछ दिनों पहले ये बात आई थी कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके कांग्रेस के खिलाफ में बयान आ रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो बिल्कुल कांग्रेस के बारे में बिल्कुल ऐसी विचारधारा बताएं, ऐसे विचार निकल कर आए कि हाँ, उन विचारों को देखकर लगता है कि हाँ चलो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन जो उनके बयान आते हैं वो
एकदम सटीक बयान होते हैं। उसमें ना हम ये कह सकते कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ एक भविष्यवाणी की है। ठीक है, जब ये भविष्यवाणी की है तो एक आखिरी सवाल है नेहा आपसे जो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाखूबी आपने जो है इस पर आज स्टोरी भी किया कि क्यों, किस वजह से, क्या मंशा थी कि प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की। तो ये क्या सवाल है कि उन्होंने जो कहा कि बीजेपी सत्ता से फिलहाल हटाना उसे बहुत मुश्किल है, वो नहीं, कई दशकों तक अभी वो रहेंगे सत्ता में। तो ये जो भ्रम में है राहुल गांधी की सत्ता से शायद 2022 में हट जाएंगे, यूपी से 2022 में हट जाएंगे, गुजरात से 2022 में कई जिलों में जो चुनाव है वहां से हट जाएंगे, माफ कीजिए राज्य में, क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव है क्या वाकई में सत्ता से अगर नहीं हटते हैं तो आखिर प्रशांत किशोर ने किस बेस पर कहा होगा कि नहीं हट सकती? कौन कौन ऐसे वजह होंगे, कौन कौन ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है कि मुश्किल है दशकों तक, कई दशकों तक हटना? और राहुल गांधी जो भ्रम है, चलिए उसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन कौन ऐसे वजह हैं, कौन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नहीं हट सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने सबसे पहले अपने बयान में ये कहा है कि चाहे बीजेपी हारे या जीते, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, लेकिन वो सत्ता से कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसमें चाहे वो बल्कि कितनी ही बुरी तरीके से हार हो जाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई है कि अगर बीजेपी 30% वोट भी मिलते हैं बीजेपी को किसी भी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो अगर जिस भी पार्टी को 30% वोट मिल जाते हैं उसका सत्ता से जाना बहुत, मतलब नहीं, उसको कह नहीं सकते हैं कि 30% वोट के पाने के बाद वो सत्ता से गायब हो जाएगी। यही कारण बताए हैं प्रशांत किशोर ने कि अगर 30% वोट बीजेपी को मिलते हैं, 30% वोट भी बहुत काफी हैं बीजेपी के लिए सत्ता में रहने के लिए। एक छोटा सा और आखिरी सवाल नेहा, वो ये कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को क्या फायदा क्या नुकसानी हुई इन सवाल खड़े करने से, ठीक है वो तो आपने चर्चा बाखूबी बता दिया दर्शकों को, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी पे सवाल उठाना, प्रियंका पे सवाल उठाना, कांग्रेस पे सवाल उठाना, क्या दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान कर रहे हैं? और क्या इस बीच इस चीज़ों को लेकर क्या ये सवाल खड़े किए जाना लाजमी है कि क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर? हाँ, देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी में, चाहे वो विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले शामिल हो जाए या 1 घंटे पहले शामिल हो जाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है किसी के, ये अपना पर्सनल विचार है किसी का। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बीजेपी का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार बताए जाते हैं और उनके बयानों का बहुत मायने रखते हैं लोग, खासकर राजनीति में। उनके हर एक बयान को बड़ा अच्छे से माना जाता है कि हाँ, अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान दिया है, ऐसी बात बोली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगने लगा है अब कि अगर ये भविष्यवाणी की है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर की ये भविष्यवाणी कितना सही साबित होती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और साथ ही ये भी देखते हैं कि इस पर अब कांग्रेस का क्या रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।